से मुज़ाकरात करें और इमरान खान भी 9 मई पर माफी मांगे और फिर आगे मुज़ाकरात की तरफ जाएं तो मुज़ाकरात करें। लेकिन ये जो केस ये वाला है, जो भी लोग इनके ये गिरफ्तार हुए हैं, ये मामला तो मेरिट पर चलना चाहिए ना, मूल दुश्मनी तो काबिल कबूल नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। इमरान खान पर जो पाबंदी लगाने का या पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला कौन करेगा? अदारे करेंगे या हुकूमत करेगी? यार ये इनके अपने जो है ना अमालनामा करेगा, हुँ। इनका हाँ, अपना नहीं, नहीं अपना अमालनामा हो गया पिछले ना, डेढ़ उनके साल डेढ़ अमालनामे साल में सामने जो आ कर गए ना। गुजरे हैं, नहीं हाँ, नहीं तो जो साहब कर आ गुजरे गए, हैं, जो एविडेंस आ आ गया ना गए, अब तो, हो गए, हो गए। अब तो पर एविडेंस मेरा आएगा तो वो कर देगा। मेरा मेरा कोर्ट्स मेरा करेंगी, सवाल सर हो कोर्ट्स फौज करेंगी, करेगी? कोर्ट्स कोर्ट्स करेंगी, अच्छा, कोर्ट्स अदालतें करेंगी। करेंगे इनकी, अदालतें करेंगी। हाँ जी, कोर्ट्स करेंगी, अदा कोर्ट्स को ही करना चाहिए, ठीक है, चलें। अब काम भी ज़रा-ज़रा उनका एक है काम भी उनका है, लेकिन जी। दोनों में से अदारे करेंगे तो अदारों में से जो है वो एंड ऑफ डे पे ये अदालतों के पास आएगा, तो फैसला अदालतें ही करेंगी पाबंदी लगाने की लगाने। और आप ये जो कह रहे हैं कि पार्टी खत्म हो जाएगी, उसी तनाज़ुर में जाते हैं। मुझे ज़रा ये बताएं कि आज सुबह-सुबह हमने सुहेल वड़ैच साहब को उनका एक दावा सामने आया है कि बात इस नहज पर पहुंच गई है कि फैसला साजों की पुरजोर हमायत के तमाम तार जो हुकूमती पहिया वो चल नहीं रहा, और सियासी जो हुकूमत है उसके सरबराह को घर भेजने या जिम्मेदारियों से सबकदोश होने की अफवाहें हैं। ये क्या हुकूमती पहिया नहीं चल रहा, और कोई ऐसी सोच इस्लामाबाद में पाई जाती है कि जो सरबराह हैं वो खुद ही घर चले जाएं या उनको घर भेजने की तैयारी हो रही है? मुझे नहीं है, ये हुँ, बात दुरुस्त नहीं है। ठीक सुहेल है। वड़ाइच साहब बहुत सीनियर हैं, हमारे तो जी, उस्तादों के भी उस्ताद हैं वो। जी, उनका बहुत एहतराम है, मतलब जी। अपनी जगह बात है, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये बात नहीं है जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुकूमती पहिया देखिए, चल रहा है। हुकूमत उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। देखिए, आप इस वक़्त आप अपनी कंडीशंस देख लेना, आपके हालात जी, क्या हैं? जी, इस वक़्त मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, अभी भी बात रिपीट करता हूँ कि इमरान खान साहब भी उठकर आ जाएँ, मौलाना साहब भी साथ बैठ जाएँ, ज़रदारी साहब भी बैठे हुए हैं साथ, तमाम की तमाम एएनपी, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप आपकी मिल भी जाए, तो आपका इस वक़्त जो मुआशी हालात हैं, आप परफॉर्म आपने यही करना है जो परफॉर्म कर रहे हैं आप। यानी इससे 19-20 की बेहतरी कर सकते हैं, 18-20 की बेहतरी कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतरी हो नहीं सकती। भाई आप यहां तक कर्ज में आ चुके हैं, वो शबर जैदी साहब बोल गए थे कि आप डिफॉल्ट कर चुके हैं। वो शबर जैदी ने सच बोला था इमरान खान के दौर में कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। अब तो बेसिकली ये तमाम सियासी जमातें हैं, वो कह रही हैं किस तरीके से कि ये जब बैंक करप्सी कब डिक्लेयर करनी है हमने, वो हम अपने दौर में ना करें। तो बैंक करप्सी बचाई है, दिवालिया होने से बचाया है शहबाज साहब ने, पीडीएम की गवर्नमेंट में पिछली ने, और अभी भी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब चलें कुछ रेटिंग बेहतर हो चुकी है, फिच ने बताया रेटिंग बेहतर है, या बाकी चीजों में कुछ बेहतर हुई है, कुछ बेहतरी आई है। यानी आप डिफॉल्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपको अच्छे हालात तो नहीं है आपके। आप आईएमएफ की जैकेट के अंदर हैं, आपने महंगाई करनी है, आपने मजीद टैक्सेस लगाने हैं, ये सारे काम करने पड़ेंगे आपको, आप मजबूर हैं। तो फिर क्या परफॉर्मेंस होगी गवर्नमेंट की, बताएं मुझे। शहबाज साहब का क्या कसूर है? आप देखें कि आप एनएफसी अवार्ड के तहत जो ज्यादा रकम है पहले ही आप दे देते हैं, फिर आपकी जो जी। पेंशन वगैरह है उसका बोझ आता है, वो भी आपने पे करना है। तो कहां से हुकूमत चलाएं? पैसा कहां से आए? जमीन मतलब आपकी जो इस वक्त जो हालात हैं, जो पोलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट हुआ है, देखिए 25 मई से जब इमरान खान बाहर निकले थे आज तक को जो है वो पॉलिटिकल अनरेस्ट खत्म हुआ है मुल्क में? ये तोहफा इमरान खान का दिया हुआ है। तो वो जब इस तरह कर रहे हो आप पाकिस्तान के साथ, तो फिर पाकिस्तान क्या करे? देखिए, लोगों ने पैसा निकालना खत्म कर दिया है। जिसके पास 4 पैसे पड़े हुए वो बैंकों में रखे हैं, और वो बैंकों में रखकर इन्वेस्ट नहीं कर रहा पैसे। ऊपर से आपने सपोजिटली रियल एस्टेट के ऊपर भी मजबूरी थी आपकी, आपको टैक्सेस लगाने पड़ गए। आपने रियल एस्टेट के ऊपर भी टैक्सेस लगा दिए, आपने बाकी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी टैक्सेस लगा दिए। तो जब आप टैक्स इतना बढ़ा दिया आपने, ठीक है, तो फिर लोगों के लिए जो है ना वो इस टाइम बिजनेस क्या करें? 20 मतलब 20.5% इंटरेस्ट रेट के ऊपर कौन सा बंदा लेकर कर्ज जो है कारोबार कर सकता है, बताएं मुझे। जब कारोबार है नहीं तो। जब कारोबार है नहीं। मेरी एक बात हुई, एक जो है ये हार्डवेयर की शॉप है एक साहब की, सिटी सदर रोड है पिंडी में, पुराना जी, डाउनटाउन है शहर की तरफ, राजा बाजार के पास जगह बनती है। जी। तो वहां पर हमेशा देखा कि वो जो डाउनटाउन होता है ना, वो उसमें मतलब हमेशा काम चल ही रहा होता है, रुकता नहीं है, क्राउडेड। क्राउडेड जगह होती है। तो वो वहां पर पता किया तो वो मुझे कह रहा था कि भाई काम कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं है। तो अब वो उनका काम यही है ना, हार्डवेयर का काम है, तो कंस्ट्रक्शन नहीं है। जब कंस्ट्रक्शन नहीं है तो उनका काम नहीं है। मतलब वो बेसिकली, अच्छा इन लोगों का भी इलाज है, अच्छा है इनके साथ, कि ये लोग भी टैक्स नहीं देते। ये जक़ात देने को चले जाएंगे तो जनाब अपने, यानी आप 3 लाख रुपया महीने की जक़ात दे देगा बंदा, ठीक है, लेकिन टैक्स नहीं ये देना। तबका। लेकिन 3,000 टैक्स देते हुए इनको जो है ना पेट में दर्द पड़ जाएगा। इनके लिए इनका साथ भी अच्छा है, ठीक है, इसी तरह ही है, होना चाहिए इनके साथ भी ऐसे ही।
ऐसा ही होना चाहिए। चले, अच्छा हाँ मुझे ज़रा आखिर में ज़रा ये भी बता दें कि ये इमरान खान साहब को मिलिट्री की तहवील में लिए जाने की बातें हो रही है। कोई ऐसा भी चांस आ सकता है कि खान साहब मिलिट्री कोर्ट और मिलिट्री कोर्ट से मिलिट्री वालों के पास? यार, आप इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं। मैं वो कह रहा था, वो खातून का क्या नाम था, ये भी पीछे जो बड़ी करती है, बातें करती है, मरीम ने भी नाम दिया था, मरीम नवाज साहब ने भी नाम दिया था उसका, फलक पीटे। जावेद। हाँ जी, ये जो फलक जावेद साहब है, यार सनम, सॉरी, इसका सनम केस भी, सनम सनम हाँ, सनम जावेद। सनम जावेद साहब है, इनका केस भी मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए। क्या 9 मई में ये नहीं गई थी? क्या जनाब उसके सामने इसने नहीं कहा था कि हमारा यहाँ पर क्या काम है, हमने वहां पर जाना है? क्या इमरान खान ने वो जूम मीटिंग नहीं की थी जिसमें वो कह रहे थे मैं गिरफ्तार हूंगा तो फलां फलां जगह आपने जाकर जो है जांच करनी है? ये प्लान क्या इन्होंने पहले से नहीं बनाया हुआ था? तो ये प्लानिंग तो पहले की हुई है। तो मामला अगर बाकी लोगों का, अब मेरे से 90 कुछ लोग रह गए हैं, उनका अगर मामला मिलिट्री कोर्ट में जा रहा है, तो भाई ये क्या दूध की धुले नहीं है? इनका भी तो वही जुर्म है ना जो उनका जुर्म है। या उनको निकाल कर एटीसी में ले आए, या इनको उठाकर वहां पर मिलिट्री कोर्ट में ले जाए। दोहरा मेयार तो नहीं होना चाहिए। आप हमारी बात समझ रहे हैं? जी, 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 मैं बिल्कुल समझ रहा देखिए, हूँ, लेकिन वो अगर उनका मिलिट्री कोर्ट का केस बनता है, तो फिर ये जी, भी वही केस है। और अगर अगर इनका नहीं बनता, तो फिर उनका भी नहीं बनता। फिर उनका भी नहीं बनता, लेकिन खैर वो तो उनका अब भी नहीं जेल से बनता। बाहर है। अब तो वो जेल से बाहर है, तो मिलिट्री कोर्ट तो मेरे ख्याल में काफ़ी दूर होगी उनसे। महसूस सीटें फैसला हो गया है, बस यही फैसला था। नहीं, देखिए, पार्लियामेंट के अमूर के अंदर मुदाखलत की और पार्लियामेंट के इख्तियार, जो स्वाबदीदी इख्तियार है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल कर दिया तशरीह के नाम पर। अब वो जो हुँ, जजमेंट है फुल कोर्ट की, अब देखिए, वो जजमेंट जो है उसके ऊपर अब पार्लियामेंट जो है वो अपना रजिस्ट करेगी, और पार्लियामेंट जो है वो अपना इख्तियार बताएगी कि हमारा क्या इख्तियार है। पार्लियामेंट सुप्रीम है। देखिए, आप देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का बनाने वाला पार्लियामेंट है इदारा, और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही ताकत लेती है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर सकती है भैया? ऐसी चीज हो नहीं सकती। और देखिए, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं, मैं आज फिर ये बात रिपीट करता हूं कि जो कहते हैं ना कि 13 जनवरी की, आई बिलीव, की जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, उसकी गलत तशरीह की इलेक्शन कमीशन ने, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक फैसला था इलेक्शन कमीशन का। कोई तशरीह उन्होंने गलत नहीं की। ये जजेस का कहना, माफ कीजिएगा, ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं इस हुँ। बात से इख्तलाफ करता हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फुल कोर्ट ने फैसला दिया है, ये फैसला भी उनके अपने इख्तियारात से तजावुज है। इस फैसले का, ये फैसला देने का इख्तियार नहीं था सुप्रीम कोर्ट का। ये फैसला देने का इख्तियार नहीं था। तो रियली आई मेरे हिसाब से जो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम कर रहे हैं, इसके बाद अ, एक सीट भी, क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव है, ये प्रोस्पेक्टिव नहीं है, इसकी इम्प्लीकेशन जो है ठीक ना, है। इसका जो अमल दरामद है, जी, ये जी। नाफिजुल अमल होगा वो सिंस 2017। जी, जी, जी। ठीक है जी। तो इसके ऊपर एक सीट भी मखसूस नशिस्त पीटीए को नहीं मिलेगी। और मुझे तो ये लग रहा है कि जो पीटीए के जो लोग हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, ये भी पीटीए नहीं होगी, ये भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल होंगे। और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं थी, तो ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंस है। ये भी, इसके ऊपर भी 63 की तलवार नहीं लटकेगी। जो इनके मेंबरान होंगे, वो वैसे देखने में तो एक ब्लॉक नजर आ रहा होगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, लेकिन इनके ऊपर भी 63A की जो एक ऑब्लिगेशन है, वो उनके ऊपर इंप्लीमेंट, उनके ऊपर इन्फोर्स नहीं होगी। तो बेसिकली सादा अल्फाज में, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भी जो आजाद होंगे या मेम्बरान होंगे, वो भी मादर पितर आजाद होंगे। उनका भी कोई बाप या सर पे कोई साया नहीं होगा, वो भी बतो अपने-अपने घूम रहे होंगे। तो ये जो इलेक्शन तरमीमी बिल आप फरमा रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसको वैसे ही छोड़ देगी और आप लोगों की जो ख्वाहिश है, वो मतलब कि जो आज़ाद हो रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं और जो पार्लियामेंट सोच रही है कि जो मर्ज़ी कर ली है, तो वो होगा? क्योंकि बैठे तो हुए हैं ना सुप्रीम कोर्ट वाले। मुझसे ना बुलवाए ना, वो करें। क्या अब आपके ख्याल है कि ये चीज कैलकुलेट नहीं हुई भी? ये चीज नहीं सोची हुई? अगर आप ये बात कर नहीं सकते तो हैं। कैलकुलेट तो ये हर चीज हुई भी थी। कोई कोई दुनिया का बंदा ये कह रहा था कि सीटें जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएंगी। अगर उन्होंने करके दिखाया ना, तो मतलब उन्होंने किसको करके आप दिखाया, धमका तो रहे आपको हैं? उनका हाँ जी। उनका समझ आ गया ना, उनको अजाइन समझ आ गया ना, अजाइन तो पता सर लग मैं गया ना। वही तो कह रहा हूँ ना कि क्यों? मतलब यहाँ पे बात खत्म देखिए, हो जाएगी फैसला, आपके ख्याल में। नहीं, तो आपके ख्याल है पार्लियामेंट भी इस तरह खामोश हो जाएगा? देखिए, फैसला दिया था ना पहले उन्होंने पंजाब में इलेक्शन कराने का, फिर हम्म। उसका एक इंप्लीमेंटेशन केस भी हुआ था, तो इलेक्शन हो गए थे? नहीं हुए थे ना?
तो इसलिए जो बता रहा हूं बात समझें, ये फैसला इंप्लीमेंट नहीं होगा। देखिए इनके पास एक ऑप्शन है, जी, इनके पास एक ऑप्शन है, अदलिया के पास ऑप्शन ये है कि अपने ही फैसले को रिव्यू कर लें और रिव्यू करके फेस सीलिंग मिल जाए। अदरवाइज अदरवाइज इंप्लीमेंट नहीं होगा ऑर्डर, और मतलब होना भी नहीं चाहिए। आप मैं कह कहता रहे हैं कि हूं जो होना भी नहीं चाहिए। क्यों? देखिए 185 की अपील में 187 का आप इन्वोक कर रहे हैं और आप अपील को कर रहे हैं डिसमिस और इंप्यून ऑर्डर्स कर रहे हैं सेट असाइड। ये कहां का इंसाफ है? कौन सा इंसाफ है? कौन सा कंप्लीट जो है वो जस्टिस है? देखिए वो साकिब निसार साहब कहते थे कि लड़ाई तो बाद जरा कुछ नहीं याद आवे अपने मुंह तो मारना चाहिए। तो ये पीटीए ने तो इवन के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज नहीं किया था कि वो पार्टी है या नहीं। वो कहां पर लेकर आए थे? कहीं नहीं लेकर आए थे। सुप्रीम कोर्ट आए थे दोबारा, कोई नहीं किया उन्होंने चैलेंज। ये खाली उनको जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है कंप्लीट जस्टिस के नाम पर। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा चलें नहीं होगा, आप ऐसा फरमा नहीं ये रहे होगा। हैं, हम एंडिंग इस पे करते हैं कि आप ये फरमा रहे हैं कि पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया कि वो सुप्रीम है और ये बात वो मनवाना चाहते हैं और इस तरह वो लगे हुए हैं कि अब हम ही सुप्रीम है, हमारा ही फैसला आखिरी फैसला है। तो ये जो नहीं वो ये कह रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट कहता है कि ये मेरा काम है, मेरे काम के अंदर मैं किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं दूंगा। जो आपका काम है आप करें और जो मेरा काम है मुझे करने दें। तो मेरे काम के अंदर बराए मेहरबानी आप मत आए। देखें एक तरफ हमारी जो आला अदलिया के जजेस जो हैं वो खत लिखते हैं कि जनाब दीगर इदारों की मुदाखलत है अदलिया के जी, अंदर, तो जनाब खुद जो कर रहे हो ओके वे, और ये बात करो तो तौहीन अदालत है। भाई अपने आप को भी बंदा देखे ना, हमारे हमारे हमारा जो है वो तर्ज अमल क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हम आम आदमी को कितना रिलीफ दे रहे हैं, हम आम आदमी की कितनी परेशानी दूर कर रहे हैं, हम कितनी पेंडेंसी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ये भी तो देखें ना, अपने आप को देखें कर क्या रहे हैं हम। तो उंगली किसी के ऊपर उठाना बड़ा आसान होता है, जब बंदा गिरबान जानता है ना फिर बंदे को समझ आती है। तो भाईजान मैं आपको बताऊं, पीटीआई, मुस्लिम लीग नवाज, या आज जो हमने बात की क्या नाम है अदलिया की, तो मैंने अपना दिल की बात कर रहा हूं। मैं किसी की भी जो है ना इतनी साइड नहीं लेता मैं। और लोग जो कहते थे मैंने सोच लिया कि यार बिल्कुल स्ट्रेट बात करो, मुझे क्या पता मेरी जिंदगी कितनी है, मैं कल मर जाऊं, तो मुझे क्या जरूरत है किसी की साइड लेने की करने की। मैं तो बिल्कुल अब स्ट्रेट बातें हैं, बिल्कुल स्ट्रेट करनी। पहले कभी थोड़ा बहुत बंदा कर भी जाता है लेकिन अब नहीं करूंगा, ये सोच लिया मैंने। और मैं चाहूंगा हम इस पे अब टाइम जो है वो हो भी गया, खत्म भी कर दें, क्योंकि आप फिर अपने दोस्त का ठीक है, जिक्र करेंगे, कुछ और चीजों की तरफ चले जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नोटिस मरीन आए की या तरफ फिर जाए, कुछ नहीं पंजाब नहीं नॉर्मल की तरफ जाए। हाँ, आपके हाँ, अपने दोस्त की तरफ चले जाएं, इस्लामाबाद वाली साइड पे चले जाएं, तो मैं नहीं चाहता हम उस साइड पे जाएं और हमें कोई नोटिस आए, क्योंकि नोटिसों का जमाना है और नोटिस जो है हल्के फुल्के आ भी रहे हैं और शायद आने वाले दिनों में भी आते रहेंगे। लेकिन अल्लाह ताला की जात उन नोटिसों से महफूज ही रहे। लेकिन जो आप नहीं फरमा यार, रहे हैं मैक्सिमम मैक्सिमम सच्ची बात की हो ना, एक मिनट संजय साहब, जी, बात बात आपने दिल से जो बात की हो ना, सच बोला हो, ठीक है, नोटिस करेंगे कर दें, जेल भेजना है भेज दें, क्या फर्क पड़ता है। जो लोग जाते हैं जेलों में वो हमारे जैसे इंसान नहीं है। कौन है वो? क्या नमक के बना हुआ गल जाऊंगा? आई डोंट रियली केयर। मैंने परवाह ही नहीं की कभी इन चीजों की, ना मैं कर, ना मैं आइंदा करूंगा इंशाल्लाह। तो बात यह है कि सबसे ऊपर आप समझें, अपना कनेक्शन बनाए अल्लाह ताला से। जात है अल्लाह की, जिसने सारी निजाम चलाना दुनिया का। तो ये दुनियावी खुदा जो लोग बना लेते हैं ना, मेरा कोई खुदा नहीं है, मेरा खुदा सिर्फ अल्लाह है। तो मैं इनको, जिनको आप समझ रहे हैं बहुत बड़ी जो चीज है, मैं इनको कोई अहमियत नहीं देता जी। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आपका आमीन, बच्चों पर आपका आमीन, साया कायम रहे और आमीन, आपकी आमीन, वालिदा का साया आप पर कायम रहे, खुश रहें, आमीन, आबाद रहें और आपको अल्लाह ताला की ज़ात सेहत कामयाबी अता फरमाए। आमीन। हमारी ये दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं।